समंदर जलने लगा और सर्वाइवल की जंग शुरू हो गई। ईरान से निकलने वाले खाम तेल को ईरान ने पुराने टैंकर्स में भरना शुरू कर दिया। समंदर में मौजूद ये ऑयल टैंकर किसी भी वक्त खौफनाक और बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं। इस सारी सूरत हाल के बारे में अज़हर अली ख़ान से बात करते हैं। अज़हर भाई, खाम तेल तो निकल रहा है ईरान से, लेकिन उसकी एक कैपेसिटी है। जी। अगर उसकी ट्रेड रुक जाती है तो ईरान उसे कहाँ स्टोर करेगा, एक तो ये बात। और अगर ईरान ने उससे पुराने ऑयल टैंकर्स में स्टोर करना शुरू कर दिया है तो समुंदर में खड़े वो पुराने और जंग ज़दा ऑयल टैंकर्स वो किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब नहीं बन सकते। अमेरिका ने अदील भाई ये किया है कि उसे पता है कि ये एक मुआशी हमला करना चाहिए हमें। वैसे तो कहने को सीज़ फायर है अमेरिका और ईरान के दरमियान, लेकिन अमेरिका उस पर बहुत ज़्यादा मुआशी हमले कर रहा है, हर लम्हे कर रहा है। और उन्होंने कोशिश ये की है डोनाल्ड ट्रंप ने कि अब हम इनको ऐसी चोट पहुँचाएँ जो इनको मुआशी तौर पर झटका दे, और इसके लिए उन्होंने उनका तेल रोक दिया है, जाने से भी रोक दिया है और रखने से भी सामने से रोक दिया है। अब कर ये रहे हैं वो कि जो भी ऑयल टैंकर निकलता है समंदर की तरफ जाता है उनके पोर्ट से, उसको रोका जाता है, उसको डाइवर्ट कर दिया जाता है। तो अब ईरान के पास ये कैपेसिटी अब ख़त्म होती जा रही है, कुछ दिन की ही रह गई है कि जब वो अपना ऑयल जमा कर ले अपने पास। तो वो कर ये रहे हैं कि वो पहले कोशिश कर रहे थे कि ऑयल चूँकि ज़मीन से निकल रहा है और ऑयल वेल से निकल रहा है और उसको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि वो एक तरह का नल नहीं है कि नल की तरह आपने खोला हुआ है उसको और नल बंद कर दें। बिल्कुल, यहाँ मेरा ये सवाल है कि उसको रोका क्यों नहीं जा सकता? अगर क्या उसको रोक दिया जाए, प्रोडक्शन रोक दी जाए, तो क्या वो कुएँ वापस ऑयल नीचे चला जाएगा और दोबारा नहीं निकाला जा सकेगा? क्या सूरत हाल बनती है? आसान अल्फाज में बिल्कुल आपने ठीक बताया है। असल में ऑयल वेल जब एक दफ़ा आप इस्टेब्लिश कर लेते हैं तो वो ऑयल देना शुरू कर देता है, और उसके बाद अगर आप इसको रोकने की कोशिश करते हैं तो वो प्रेशर टूट जाता है, और प्रेशर टूटने की वजह से ऑयल बहुत नीचे चला जाता है। और इसका भी बहुत ज़्यादा इम्कान होता है कि अगली दफ़ा जब आप खोदने जाएंगे उसको तो बहुत टाइम लगेगा, और उसकी ड्रिलिंग में, उसकी सारी चीज़ों में, और इसके साथ साथ वो अब फिर कहाँ किस सतह पर मिलेगा ये भी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आप समझे कि हाँ, तेल को रोकने का मतलब उसको खो देना है, गिर जाएगी। तेल रोकने का मतलब यह है कि उसको वो खो कुआं देना, आपका डेड हो गया। डेड हो गया और बहुत मेहनत लगेगी, बहुत पैसा भी लगेगा, वक्त भी बहुत लगेगा। तो अब ईरान ने कोशिश ये की कि हम इसको पहले एक्सपोर्ट करते थे वो निकाल कर, तो उन्होंने एक्सपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन अब ज़ाहिर है उनके टैंकर्स फुल हैं, सुपर टैंकर्स में जा रहा था और वहाँ पे रोक दिया गया है और उनको डाइवर्ट कर दिया गया है। तो एक बहुत ज़्यादा एक सिचुएशन है, बहुत ही स्टैंड ऑफ की बिटवीन यूएस और ईरान। और अब चूँकि वो टैंकर्स पुराने हैं, बोसीदा हो चुके हैं, जिनमें ये सारी चीज़ें हैं, तो अब इसका बहुत ज़्यादा खदशा है कि वहाँ से भी कोई लीकेज ना हो जाए, समंदरों में लीकेज ना हो जाए, ज़मीन पे लीकेज ना हो जाए, और उन पुराने टैंकर्स में ईरान बहुत ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर सकता। तो अब ईरान को हर सूरत एक्सपोर्ट यकीनी बनानी है अगले चंद रोज़ के अंदर, हर सूरत, और अपने टैंकर्स को उतारना है और उसको पहुंचाना है उन डेस्टिनेशंस पे जिन्होंने उससे तेल मांगा था, वरना ईरान माशी तौर पे भी बहुत बुरा झटका लगेगा और तेल की पैदावार के हवाले से उसको बहुत नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। क्योंकि उधर तो नाकाबंदी की हुई है अमेरिका ने। जी, अब आएगी बात कि ईरान क्या कर रहा है इसके लिए। ईरान जो है वो आबनाए हुर्मुज़, खलीज फ़ारस, खलीज ओमान और बुहिर अरब, यहाँ तक अब अपनी नाकाबंदी को बढ़ा चुका है। अब बुहिर अरब तक आ गया है ईरान, वहाँ पे भी अब नाकाबंदी कर रहा है। तो अब उन्होंने कोशिश उनकी ये है कि किसी भी तरह एक नेवी के एक ऐसी कोई स्ट्रैटेजी बनाएं वो जिसमें वो प्रिसाइज हमले करें या फिर वो किसी भी तरह से उसको निकालने की कोशिश करें। यानी ऑयल टैंकर जो है वो नेवी की नाकाबंदी के अंदर जो है ना, या उनके स्क्वाड के अंदर ऑयल टैंकर को निकाला जाए वहाँ से। जी, उनकी यही पूरा इरादा है कि अब कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं कि उनकी जो बहरिया है ईरान की, वह स्कॉट करे अपनी हिफाजती हिसार में, उसको लेके टैंकर्स को जाए चाइना या जिन डेस्टिनेशन पे भी जाता है। बहुत सारे ऐसे भी ममालिक हैं जो ईरान से बराह रास्त तेल नहीं ले रहे थे, वो समंदरों के बीच में ही ट्रांसफ़र कर रहे थे तेल को। तो बहुत से टैंकर्स ऐसे हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं ईरानी टैंकर्स का कि जैसे ही वो आएँ बुहिर अरब के करीब या खलीज ओमान की तरफ, तो वहाँ पर उसको वो किसी तरह से करें। लेकिन वहाँ पर अमेरिका भी मौजूद है, अमेरिका की बहरिया भी मौजूद है, और अब सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। कोई बताया जा रहा है कि सैकड़ों जो कंटेनर्स हैं, जो वेसल्स हैं, वो रुकी हुई हैं, वो दोनों तरफ की परमिशन लेना चाह रही हैं। अमेरिका से अगर ग्रीन सिग्नल मिलता है तो ईरान रुकता है, ईरान का ग्रीन सिग्नल मिलता है तो अमेरिका रोकता है। तो अभी बहुत ज़्यादा बहुत खौफनाक सूरत हाल है। और समंदरों में जो आपने शुरू में कहा ना कि आग लगने वाली है, उसकी वजह यही है कि समंदर जो है खलीज फ़ारस से लेके खलीज ओमान और बुहिर अरब तक कहीं पे भी जलना शुरू हो जाएगा, हमले शुरू हो जाएंगे, और ये हमले बहुत ही कारी होंगे, क्योंकि ब्लॉकेट ख़त्म करना है किसी भी सूरत अमेरिका का। अगर ईरान को अपना, ईरान की तरफ से बड़ी ज़्यादा धमकियाँ भी आ रही हैं कि जनाब वो किसी भी वक्त जो है ना वो बड़ा हमला भी कर सकते हैं अगर उनका ब्लॉकेट ख़त्म ना हुआ तो। जी, बाकर गालिबाफ ने कहा है कि हम
समझ रहे हैं कि तुम क्या सोच रहे हो और तुम क्या कर रहे हो। तुम हमारी माशी शरक को दबाने की कोशिश कर रहे हो। तुम ये चाह रहे हो कि किसी भी तरह ऑयल एक्सपोर्ट्स रुकें, और चूंकि ईरान डिपेंडेंट ही उसी पे ही है, सारा इन्हिसारी उसका ऑयल एक्सपोर्ट्स पे है, तो अगर वो रोकने की कोशिश करने का मतलब, अच्छा तुम्हें 9 करोड़ ईरानियों को फिर जान से मारना चाहते हो, तो हम ये होने नहीं देंगे। और अब तुम हमारे उस हिकमत अमली का इंतज़ार करो जो हमले की सूरत में हम डिज़ाइन कर रहे हैं, और हमला जो है वो हमारा जल्द होगा, प्रिसाइज होगा, बहुत तेज़ होगा। अच्छा अजहर भाई, मेरा एक क्वेश्चन है वो ये कि एक रेलवे लाइन भी है जो ईरान से चाइना तक जाती है, दरमियान में वो रशियन स्टेट्स आती हैं, तो वहाँ उसके थ्रू कितना को तेल जो है ना उसकी तरसील की जा सकती है? ये जो रेलवे लिंक इन्होंने शुरू किया था ना, वो उसकी वजह ये है कि बहुत ज़्यादा तेल जमा हो गया, अब किसी भी सूरत इसको निकालना है, पहुंचाना है, तो उन्होंने एक रेल लिंक के ज़रिए काम तो किया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा दिन सस्टेन इसलिए नहीं हो सकता कि आप रेलवे के ज़रिए बहुत बड़े पैमाने पे ऑयल की तरसील मुमकिन नहीं है, और इसके लिए आपको शिप ही चाहिए बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में। शिप से ऑयल भेजना ज़रा आसान है और ज़्यादा मिकदार में तेल भेजा जा सकता वो है। चला जाता है, और 20 लाख बैरल एक साथ ही चला जाता है। अब 20 लाख बैरल आप ट्रेन में तो नहीं भेज सकते, किसी कैरेज में तो नहीं भेज सकते, तो ईरान इस वक्त निकालना शुरू कर दिया उसने अपना तेल, क्योंकि इस वक्त तो अगर आप समझे ना कि एक बाल्टी भी आपने निकाल के कहीं भेज दिया तो उसमें से कम हो गया, तो कुछ उनको फ़ायदा हो गया। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प ये सोच रहे हैं कि किसी भी तरह इस ब्लॉकेट को बढ़ाओ, इसको ज़रा रोको, ताकि हमें सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी का भी इल्ज़ाम ना लगे, उसका मुआशी गला तंग हो जाए ईरान का, और इनके ऑयल वेल एक कह लें एक तरह से फट जाएं, और इसके पास ऑयल रखने की जगह ना हो, और फिर हम मज़ा चखाएं ईरान को कि क्या होता है। लेकिन ईरान इस बात को कैलकुलेट कर चुका है, और ईरान बहुत ही प्रिसीजन के साथ अब बाहर करेगा, और उनको अंदाज़ा हो गया कि अब ये जो सीज़ फायर है ना, ये बहुत ज़्यादा दिन अब इस तरह चल नहीं सकता। अच्छा अजहर भाई, जो ऑयल टैंकर्स जो वेसल्स समंदर में खड़े हैं पुराने, जिनमें ईरान ने खाम तेल भरना शुरू कर दिया है, वो पुराने हैं, जंग ज़दा हैं, अगर वहाँ से ऑयल रिसना शुरू हो गया तो वो खलीज फारस में तो बड़ा मसला हो जाएगा। ये तो अगर थोड़ा सा भी ऑयल गिरना शुरू हो गया ना, उसमें से रिसना शुरू हो गया, कोई बहुत ज़्यादा फैलने की भी बात नहीं है, अगर ये थोड़ा सा भी रिसना शुरू हो गया ना, तो पूरी दुनिया की तवज्जो इस तरफ आ जाती है। उसकी वजह ये कि पूरा जो एक मैरीटाइम का एक पूरा निज़ाम है ना, वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। जो समंदर की पॉल्यूशन है ना, वो बहुत ख़तरनाक होती है, वो उस आबी हयात के लिए बहुत ख़तरनाक है, वो इंसानों के लिए बहुत ख़तरनाक है, और समंदर में आप ऑयल को बहुत ज़्यादा रोक नहीं सकते, और उसको हर सूरत आपको समेटना होता है। और मसला ये है कि कुछ बहना शुरू हो गया तो इस सूरत हाल में कौन उसको साफ करने आएगा? माहिरीन की टीम आएगी, सिविल किश्तियों में आएगी, जहाज़ों में आएगी, सूरत में कैसे मुमकिन है? वो वॉर जोन के अंदर आके ये काम करना, और उस वक्त और किसी भी भेस में आप अंदर आ सकते हैं, तो ईरान ये सोचेगा कहीं ये अमेरिका की कोई चाल तो नहीं है, और ज़ाहिर है यूरोपियन माहिरीन को ही आना है इसमें, और दीगर तो उन्हीं की सर्विसेज दी जानी है। तो ये एक बहुत ख़तरनाक बात है। एक तरफ वो बात जो आपने की कि ऑयल रिसेगा तो कितना ख़तरा होगा, बहुत ज़्यादा ख़तरा होगा, आबी हयात को बहुत ख़तरा है, इंसानों को बहुत ख़तरा है, और समंदर में फिरने वाले शिप्स को खतरा है कि मतलब आप कहीं से भी आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, तो बहुत ही छोटी बात तो ये है ना, के अंदर ऑयल की मिकदार होगी तो कहीं से भी आग लगने का खतरा भी तो हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर आपने वॉर जोन में किसी को भेजने की कोशिश की और वहाँ पे कोई चीज़ छिड़ गई, तो इस वक्त कौन जाएगा? इंश्योरेंस कंपनीज तो किसी को अलाउ ही नहीं कर रही कि हम किसी की इंश्योरेंस नहीं कर सकते। जो सूरत हाल है वो बहुत ख़तरनाक है, खौफनाक है। एक तो वॉर जोन बना हुआ है, दो मुल्क आमने सामने आए हुए हैं, और दोनों को एक दूसरे पर बिल्कुल कोई एतबार नहीं है, और तैयार है वो अमरीका माशी गला घोंट रहा है ईरान का। ईरान को अब ये गर्दन अपनी छुड़ानी है अगले कुछ दिन के अंदर। आप देखिएगा ये अगर यही सूरत हाल रही तो बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है ईरान, और वो हमला तेज़ होगा, बहुत ही प्रिसाइज होगा, और वो किसी भी तरह कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाएगी समंदरों में कि वो अपने जहाज़ों को वहाँ से निकाले और तेल को एक्सपोर्ट करना शुरू। बहुत शुक्रिया अजहर भाई। अजहर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और अजहर अली खान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।